मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 9th इंग्लिश सेट 2 कराऊंगा इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इन क्लास 9th में किसी भी मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी वीडियो में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक जानकारी मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में आपको टाइम 1.5 घंटे का मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपको 40 पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शन मिलने वाले। और सबसे बड़ी बात याद है कि 40 के 40 क्वेश्चन टिक करने, सारे के सारे क्वेश्चन टिक करना कंपलसरी है। और एक अच्छी बात है कि कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी बच्चों। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला सेक्शन है कि हमारा रीडिंग से है, यानी आपको पैसे दिया हुआ है, पैसे से यहाँ कुछ संबंधित सवाल पूछेंगे ये आपको बताना है। इसमें टोटल आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। जिसमें आपको पैसे दिया हुआ है, आपको कुछ पूछा गया कि सोयाबीन के बारे में दिया हुआ है, पूरा पैसे दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ लीजिए और आपका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन वो आपको आराम से सॉल्व कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कि टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग, सोयाबीन किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोयाबीन से, लेगुम से, सोई मिल्क से या फिर स्प्राउट से। तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? देखिए यहाँ खुद लिखा हुआ है कि बिलोंग टू अ लेगुम फैमिली, यानी क्या होगा आप ही बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा, विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट। देखिए कौन सा कथन कहता है कि सोयाबीन जो हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो फिर इट कैन लोअर एलडीएल लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेज। सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन्स। या फिर बच्चों हमारा सोयाबीन लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क। या फिर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट ने सारे के सारे जो कथन है वो सही है। तो देखिए सोयाबीन से ये सारे के सारे जो ऑप्शन 1 2 3 है ABC, सारे के सारे जो स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम टिक करेंगे 2 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल बच्चों हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन। सोयाबीन में से कौन सा अवेलेबल नहीं होता? हाई कोलेस्ट्रोल, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। तो देखिए सोयाबीन में क्या अवेलेबल नहीं होता बच्चों? वो हाई कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल की मात्रा बहुत कम होती है किसमें? ना के बराबर, इसलिए हम टिक करेंगे 3 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा, सम ऑफ द पीपल आर एलर्जी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कुछ आदमी क्या होते हैं, कुछ एलर्जी होती है सोया मिल्क से, फ्लेवर्ड मिल्क से, लैक्टोज से या फिर बच्चों फैट से। देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपका आंसर मिलेगा। देखिए कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क। यहाँ पर लेकिन मिल्क का देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप गलती से सोया मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क टिक नहीं करिएगा। मिल्क में देखिए क्या पाया था? लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, हम इसलिए टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब क्या? कम करना। ग्रो मतलब बढ़ना। रिड्यूस मतलब कम करना। कंडीशन मतलब स्थिति। ठीक है, और आपका फ्लेवर्ड मतलब हो गया किस टाइप का फ्लेवर पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें। तो मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब कम करने, क्या हो जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब होगा बच्चों। अगला सवाल देखिए बच्चों हॉबी के बारे में। ठीक है, हॉबी से क्या संबंधित पैसेज दिया हुआ है और आपको बताना है क्या कि हॉबी। पहले देखिए पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर हॉबीज। तो हॉबीज देखिए क्या है? एक्टिविटी दैट वी डू इन आवर, ऐसी एक्टिविटी जो हम क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में करते हैं। एक्टिविटी दैट आर एक्टिविटी, वैसे एक्टिविटी जो इंटरेस्टिंग होती है। एक्टिविटी दैट रिफ्रेश वंस माइंड, एक्टिविटी जो हमारे मन को क्या करता है? फ्रेश कर देता है। या फिर ऑल ऑफ द दिस। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल बच्चों हमारा, हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। हॉबीज हमारे डिफरेंट, जो हमारा अलग अलग रूटीन वर्क है, ठीक है, उससे कैसे अलग है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा, हॉबीज वर्क मे नॉट बी आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर। रूटीन हमारा क्या इंटरेस्ट का पार्ट नहीं हो भी सकता, नहीं हो सकता है, बट जो हॉबीज है वो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यानी क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल बच्चों हमारा, सिलेक्ट वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज हॉबी इन द पैसेज। इसमें से कौन सा जो हॉबी का पार्ट नहीं है इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। स्टाम्प कलेक्टिंग, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, नर्सिंग या फिर बच्चों पेंटिंग। तो क्या हो जाएगा बच्चों? नर्सिंग। ठीक है, पेड़ पौधों को पानी देना ही क्या कहलाता है? नर्सिंग कहलाता है। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको पैसेज में ये वर्क, आपको जो वर्ड है ये नहीं मिलने वाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैम्प कलेक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल, लेकिन ये वर्ड है कहीं पर नहीं है, यानी 8 का क्या होगा बच्चों? सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा 9 नंबर की, हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द। हम जो अपने काम को ठीक इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं? बाय डू इट ऑनेस्टली, बाय डूइंग इट ऑन टाइम, बाय इन्वॉल्विंग ऑन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर, या बाय इन्वॉल्विंग अदर सेल्फ ऑन सेल्फ कंप्लीटली इन द सेम वर्क। तो क्या होगा बच्चों? सही जवाब बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर। अपने कार्य के अनुसार जो काम करेंगे उसमें क्या रहता है, हमारा जो वर्क क्या होता है इफेक्टिवली कर सकते हैं। 9 का क्या हो जाए बच्चों? सी सही जवाब होगा। अगला देखिए बच्चों पूछा गया हमारा
कि अपोजिट एंटोनियम ऑफ इंटरेस्टिंग मतलब हमारा क्या हो रुचि इसमें, उसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट ठीक है, इंटरेस्टिंग रोचक है, तो उसका क्या होगा बोरिंग हो सकता है, सीधा बात है। कोई चीज़ रोचक तो हम बोर लगने लगे, यानी क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा सेक्शन बी है जो राइटिंग सेक्शन से। अब आपको देखिए कंपोजिशन दिया उसको भरना है, जिससे दिखा हुआ है कि द एनवायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल डैश से, ठीक है 11th में क्या भराएगा ये बताना है। तो क्या भराएगा, आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज हमारा स्कूल क्या कर रहा है, एक टी प्लांटेशन ड्राइव का क्या वन महोत्सव के दिन में क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी हैज़ ऑर्गेनाइज यहाँ पर सही होगा। अगला है कि अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सिबलिंग्स डैश इन द हैज़ इज प्लांटेड वाज प्लांटेड हैज़ प्लांटेड, प्लांट लगाए जाएंगे ना, ठीक है लगाएंगे, अभी लगाए नहीं है, यानी क्या फ्यूचर की बात हो रही है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन 11 का क्या होगा, सी है। अगला वहां पर है हमारा कि फ्री सीड्स एंड सैपलिंग विल आल्सो बी डैश डिस्ट्रीब्यूटेड या वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो क्या होगा इसमें सही जवाब, इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, उस दिन बांटे जाएंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा चुका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही जवाब है। अगला है कि हमारा डैश ऑल द स्टूडेंट्स आर डैश टू टेक पार्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर क्या होगा इनवाइटेड, हम जब भी किसी को इनवाइट करते हैं क्या लिखते हैं, इनवाइटेड लिखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय आवर प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल, ओके। अगला हमारा देखिए फॉर्मल लेटर दिया हुआ है बच्चों, और इसमें से आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में जवाब भरने, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एड्रेस दिया हुआ कृष्णा नगर रांची 25 अक्टूबर 20-15 सोमिया, यहाँ पर क्या भराएगा 15 नंबर में, ये आपको बताना है। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, देखिए यहाँ पर आप देखिए 15 नंबर हम क्या भरेंगे, आप खुद बताइए कि डियर सानिया, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। याद है डियर नहीं होता नहीं, ये सारे के सारे देखिए उच्चारण में सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आ फ्यू डेज अगो डैश आई डैश, ठीक है, तो क्या होगा आई, यहाँ पर हम क्या भरेंगे बच्चों, वो भरेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर आपका सी, कि आई रिसीव्ड योर काइंड नोटिस, यानी क्या हो जाएगा सी इसका सही जवाब होगा, ओके। अगला 17 नंबर बच्चों हमारा है कि दिस इज द डैश ऑफ योर हार्ड वर्क, तो क्या होगा यहाँ पर आप खुद बच्चों बताइए कि हम लोग इसको क्या टिक करेंगे, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर, ये तुम्हारे जो मेहनत है उसी का परिणाम है। फिर अगला प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट, क्या होगा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्या होगा खुद बताइए, हार्टेस्ट क्या, हार्दिक क्या बधाइयाँ, तो क्या होगा 18 का ए इसका सही जवाब होगा। अब हमारा जो सेक्शन सी है बच्चों वो 19 में स्टार्ट होता है, और आपको ग्रामर से कुछ पूछा गया जिसमें वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या भरना है। इफ सी डैश, आप खुद बताइए वो क्या, उसे अच्छे मार्क्स कब मिलेंगे, जब वो क्या मेहनत अच्छा करेगी, तो क्या होगा इफ सी वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत करेगी तो मार्क्स उसके अच्छे आएंगे। फिर 20 नंबर से माई फादर डैश नॉट डैश टू द सिलेबस फॉर फार, तो क्या होगा बच्चों सही, इसका हो जाएगा माई टीचर हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल बच्चों हमारा मॉडल्स भरना है। डैश आई गो आउट सर, क्या मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, आप क्लासरूम में टीचर को बोलते हैं कैन आई गो टू, कैन आई गो आउट सर, यही इसका सही जवाब होगा कि नहीं होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा यू डैश कम टू स्कूल ऑन टाइम, तुमको स्कूल में टाइम पे आना चाहिए, अदरवाइज यू, अगर तुम टाइम पे नहीं हो तुम्हें क्या किया पनिश किया जाएगा। तो क्या होगा यू मस्ट कम टू स्कूल, ठीक है, यू मस्ट कम टू स्कूल अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यानी 22 का बी इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल बच्चों हमारा यू डैश नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपको तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे जो जरूरत है उसको पूरा करूंगा। तो क्या होगा बच्चों इसमें, इसमें हो जाएगा आई यू नीड डोंट वरी, ठीक है, हम लोग क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी का टिक कर देंगे, यू नीड नॉट वरी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी की सारी जरूरत है उसको पूरा कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा देखिए सेक्शन जो डी है वो लिटरेचर, और लिटरेचर जो पार्ट होता है वो आपका बुक पार्ट होता है। आपको बुक से कोई भी एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया जाएगा, इसमें पूछेगा पोएट का नाम, या फिर आपको पूछा जाएगा इसका राइटर क्या है, कौन से चैप्टर, इस तरह नाम पर पूछा जाता है। इसमें देखिए टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए, 12+5, जिसमें आपको पैसे दिया और पैसे के अकॉर्डिंग जवाब देना है। जिसमें है कि हु इज नेक्स्ट डोर, ठीक है, टू द लिटिल चाइल्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, तो हम लोग क्या टिक करें, आप खुद बताइए बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आप टिक नहीं कर सकते, क्या होगा मैकडोनल्ड्स। अगला सवाल बच्चों हमारा वाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, जो लिटिल गर्ल थी वो गैप, जो फेंस के बीच में गैप था उसे क्यों देख रही थी, तो क्यों देख रही थी बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर बिकॉज शी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर, यानी ऑप्शन नंबर 25 को क्या टिक कर लेंगे, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनल्ड्स और उसके बच्चों में किस टाइप का रिलेशन था, फ्रेंडली, डोमिनेटिंग, स्ट्रेस या फिर सीरियस, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब होगा फ्रेंडली नेचर के थे, ठीक है, जो दोस्ती थी वो दोस्ती टाइप के बच्चों के साथ निभाता था कौन, मैकडोनल्ड्स और बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा हु इज द लिटिल चाइल्ड इन लिटिल गर्ल इन द स्टोरी, ये जो कहानी इसमें लिटिल गर्ल कौन है ये आपको बताना, तो कौन है बच्चों, वो है किजिया, क्या नाम है उसका, किजिया, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसका सी, इसका सॉरी बच्चों, हाँ सॉरी सी इसका क्या है बच्चों सही जवाब है, ठीक है।
अगला सवाल बच्चों, हमको एक पैसे दिया, सॉरी पोएम दिया, पोएम का एक पार्ट उठाया गया, उसमें से आपको कुछ सवाल पूछेगा और बताना है कि नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कौन सा पोएम का पार्ट उठाया गया, तो आप बताइए जरा सा ये कौन सा पोएम आपका, कि द रोड नॉट टेकन का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा बच्चों सही जवाब। अगला सवाल बच्चों हमारा, नेम द पोएट हु जो आपका जो पोएम दिया हुआ वो किसने लिखा है, द रोड नॉट टेकन किसने लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपका सुब्रमण्यम भट्ट ने लिखा है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये लिखा है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ओके। 29 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों, विच पाथ हैज़ द पोएट चोजन, जो पोएट के द्वारा दोस्तों बच्चों कौन सा पाथ चुना गया ये बताना, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा द पाथ विच आर ट्रेवल्ड बाय लेस। सबसे जो रास्ता सबसे कम आदमी तो चला गया उसे क्या करता है, पोएट चूज करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, व्हाट वाज द रीजन टू द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ चॉइस। देखिए अगला हमारा सवाल पूछा है कि क्या रीजन है जो पोएट था वो चॉइस करता है पाथ का, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है, इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स, ठीक है। अगला है बच्चों हमारा, वाई मार्गी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ, मिसी जो मार्गी है वो पुराने काइंड ऑफ लोग क्यों मिस कर रही थी, तो क्या होगा बच्चों सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द, वो क्या मिस कर रही थी, जो ओल्ड गर्ल के जो ओल्ड स्कूल के जो एक्सपीरियंस था फन, तो उससे क्या करें मिस कर रही थी। अगला सवाल है बच्चों हमारा, वाई हैड एम्पर औरंगजेब बैंड पुंगी, जो औरंगजेब था उन्होंने पुंगी को क्यों बंद कर दिया, ये बताना है क्यों, तो क्या होगा, बिकॉज इट हैड सिली एंड जो पुंगी की आवाज़ थी वह क्या तेज थी और अनप्लेजेंट यानी कानों के लिए मधुर नहीं लगती, इसलिए उसे क्या कहते हैं बैंड कर दिया था। तो 33 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन, लिटिल गर्ल के द्वारा क्या गिफ्ट तैयार किया था अपने पिताजी को बर्थडे में देने के लिए, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, ये हो जाएगा आप पिन कुशन, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल बच्चों हमारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न एज, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न क्या होगा बताइए, खुद बताइए क्या होगा, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उनके पास क्या था, पोएम चैप्टर का अकॉर्डिंग टिक करिए, याद रखिएगा, ठीक है। कभी अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मत करें, चैप्टर अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़े रहिए, टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा, वेयर वाज द चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ खो, इन द मार्केट, इन द टाउन, इन द विलेज या फिर इन द फेयर, तो कहाँ खो गया था बच्चों, वो मेले में खो गया था, इन द फेयर। अगला सवाल, आई वांट दैट बर्फी ही स्लोली मुरमुर्ड, वाई डज द चाइल्ड स्लोली मुरमुर्ड, तो क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सी एफ्रोड ऑफ हिज, वो अपने पिताजी को क्या करता था, डरता था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल बच्चों हमारा, व्हाट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, और जो चैप्टर है आपका लॉस्ट चाइल्ड वो किसके बारे में बताया गया, तो किसके बारे में बताया गया, द चाइल्ड लव फॉर, जो बच्चों को प्यार है पेरेंट्स के प्रति वो क्या है बताया गया है, ये इसका सही जवाब है। 38 का ए हम लोग टिक कर लेंगे। अगला सवाल बच्चों, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो, जो टोटो को ग्रैंडफादर कहाँ से खरीदा था, तो कहाँ से खरीदा था बच्चों, ये तो टोटो टांगा ड्राइवर्स करता था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला हमारा लास्ट सवाल बच्चों, वाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो की, जो टोटो का अराइवल था उससे सिगरेट क्यों रखा गया था, तो क्यों रखा गया था, क्यों टोटो क्या था, मिस्चेवियस मंकी था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो बच्चों ये थे क्लास 9 के इंग्लिश मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, पढ़ने में कोई सब्जेक्ट टॉपिक समझ नहीं आ रहा है मॉडल सेट संबंधित, तो आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप सभी छात्र छात्रों को मदद करने के लिए उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।